नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। नया महीना शुरू हो गया है, जुलाई का महीना आ गया है और जुलाई के महीने में आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके लव रिलेशनशिप्स में हो, आपके फाइनेंस में हो या फिर आपकी हेल्थ में हो, तो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपको सामना करना पड़ सकता है इस महीने के दौरान। और अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो उनको ओवरकम करने के लिए कौन सी एक आसान उपाय है, कौन सी एक आसान रेमेडी है जिसे करके आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा आसान और बेहतर बना सकते हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक से प्रभावित है। तो अगर आपकी राशि तुला बनती है तो ऐसे में आपके राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र ग्रह माने गए हैं, जो मटीरियलिस्टिक गेन्स को प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ सुख के कारक माने गए हैं। चाहे वो धन का सुख हो, प्यार का सुख हो या लग्जरी का सुख हो, इन सभी चीजों का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो शुक्र ग्रह माने गए हैं। शुक्र ग्रह जो है वो बुध के साथ जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं और ये ट्रांजिट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा डाल सकता है, क्योंकि ये बुध जो है वो उनकी मित्र राशि नहीं है और जब वो ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके कर्क राशि में आ जाएंगे तो कर्क राशि भी जो मानी गई है वो भी उनके मित्र ग्रह की राशि नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में थोड़े से अनकंफर्टेबल सी बात है, जाहिर सी, कि शुक्र जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम ये भी देखते हैं कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के अनुसार ये जो प्लेसमेंट है वो अष्टम भाव में होने वाली है शुक्र की, और अष्टम भाव जो माना गया है वो एक बहुत ही फ्रूटफुल भाव नहीं माना गया जब वहाँ पे हम किसी बेनिफिक प्लैनेट जो है उसकी प्लेसमेंट को अगर हम देखते हैं। और बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक तरीके से जो है वो बेनिफिक प्लैनेट्स माने गए हैं। बुध है धन का कारक और शुक्र है धन के सुख का कारक, लेकिन इसकी अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट मानी गई है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक नहीं होती है। तो इस कारण से कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आप मनी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि धन के क्षेत्र में आपको किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले धन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचानक लॉस जो है वो आपको हो सकता है। तो अचानक लॉस, अचानक गेन, ये दोनों ही स्थितियां जो है यानी कि आपके फाइनेंसेस में उथल पुथल और अप एंड डाउन की जो स्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। एकदम से पैसा आ गया, एकदम से कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से वो आया हुआ पैसा आपसे खर्च हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो सडन चेंजेस जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे इस समय के दौरान अपने फाइनेंसेस में, यानी कि फाइनेंशियली आप थोड़े से इनस्टेबल रहने वाले हैं इस महीने के दौरान। इसी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्राप्त हो सकता है, उसका लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव का जो स्वामी बनता है आपकी कुंडली के अनुसार वो सूर्य है और वो गवर्नमेंट सेक्टर को दर्शाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत धन का जो लाभ है वो देखा जा सकता है इस समय के दौरान। फिर भी आपको हेल्थ की बात अगर हम करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए इस समय के दौरान, तो स्वास्थ्य आपका इस समय जो है वो अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। किसी भी प्रकार की, क्योंकि बुरी दृष्टि किसी प्लैनेट की आपके लग्न पे नहीं पड़ रही है जो कि आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, तो ऐसे में काफ़ी अच्छे हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ वाइज किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको इस समय के दौरान नहीं नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी धन का, क्योंकि लेन देन के समय भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एक्सेस लॉस जो है वो आपको फाइनेंशियली हो सकता है। तो फाइनेंशियली आपके डिसीजंस जो हैं इस समय शायद उतने साउंड या उतने ज़्यादा बेहतर ना हो। तो लेन देन भी अगर आप धन का कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको इन चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं इस समय के दौरान, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हों, आपके लव रिलेशनशिप्स हों, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते या आपकी फैमिली के साथ इन जनरल भी आपके रिश्ते जो हैं वो इस समय के दौरान किस प्रकार के रहने वाले हैं। वक्रीय शनि जो है वो किसी न किसी तरीके से आपके प्रेम के भाव को, आपके लव के हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। वक्रीय ग्रह जब किसी भी प्रकार से किसी भाव को इम्पैक्ट करता है तो उसके विपरीत जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि शनि एक नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं और इसी के साथ एक ऐसे प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं जो अक्सर लोगों की लाइफ में डिले, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स लाता है, तो ऐसे में कुछ चुनौतियों का सामना आपको अपनी लव लाइफ में, अपने प्रेम संबंधों में इस समय के दौरान करना पड़ सकता है।
सप्तम भाव में मंगल जो है वो भले ही रोचक योग बना रहे हैं, ये एक शुभ अच्छा योग माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ये एक नेचुरली अग्रेसिव अग्नि तत्व और बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, तो ये भी देखा गया है कि अपने जीवन साथी पे थोड़ा सा डोमिनेंस, थोड़ा सा दबाव बनाने का जो प्रयास है वो ये लोग कर सकते हैं, जिसके चलते ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और इसी वजह से अनबन और मनमुटाव और लड़ाई झगड़े की जो स्थितियां हैं वो बनी रह सकती हैं आप लोगों की आपकी मैरिटल लाइफ में स्पेसिफिकली। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और इसी के साथ क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो आपके अष्टम भाव में प्लेस्ड है और शुक्र ग्रह विवाह के सुख को दर्शाता है, तो उसके कारण ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं वो उत्पन्न कर सकती हैं इस समय के दौरान। तो अपने शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से करने का आपको प्रयास करना चाहिए इस समय के दौरान। कोई भी ऐसी चीज़ एंगर में आप ना बोले सामने वाले व्यक्ति को जिसका जो खामियाजा है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक आने वाले टाइम में भुगतना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही अपनी जो कम्युनिकेशन है उसे ज़्यादा स्टेबल और उसे ज़्यादा बेहतर बनाने का अपने प्यार वालों के साथ में प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। करियर की अगर हम बात करते हैं कि करियर के क्षेत्र में ये जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, दोनों ही सेक्टर्स में कैसी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो दशम भाव में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में दशम भाव जो है वो आपके प्रोफेशन को दर्शाता है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को इस समय के दौरान मिल सकती है। प्रोफेशन में आपको अच्छी स्टेबिलिटी जो है इस समय के दौरान वो प्राप्त हो सकती है, और साथ के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोफेशन और अपने ग्रोथ की वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन के भाव का स्वामी जो है वो आपके लग्न में ही बैठा है। यानी कि आप खुद हार्ड वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकते हैं। आपके करियर में तरक्की के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, जॉब में अच्छी रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे, आप अपनी जॉब में कोई चेंज चाहते थे, तो वो चेंज की भी जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इस समय के दौरान अपने आसपास आती हुई दिख सकती है। तो बहुत लंबे समय से अगर आप प्रयास करे थे कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए जॉब चेंजिंग की, तो वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर बहुत टाइम से जनरली भी आप अनएम्प्लॉयड थे, नौकरी नहीं थी, अगर आपके पास नौकरी की तलाश में थे अगर आप, तो वो तलाश भी अब शायद ख़त्म हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो आ सकती है। लेकिन जो चैलेंजेस का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ रहा है, उनसे ओवरकम करने के लिए या उनसे बचाव के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करनी चाहिए, ताकि इस समय के दौरान जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है आपको ग्रहों की चाल का वो आपको प्राप्त हो सके, और जो छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपका बचाव हो जाए। शुभ रंग की, शुभ अंक की और उपाय की, तीनों की ही हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर जो है इस समय के दौरान बना सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके लिए ऑफ वाइट का रंग रहने वाला है। क्रीम का रंग जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैसे ही गर्मियों का समय है तो ये कलर्स जो होते हैं वो पहनने में भी ज़्यादा अच्छे और सूदिंग लगते हैं। तो अगर आप ऑफ वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा पहनते हैं, उस रंग का कपड़ा अपने पास रखते हैं, उस रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उस कलर के एलिमेंट को आप अपने वर्किंग डेस्क पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस एलिमेंट, उस रंग के एलिमेंट को अगर आप ऐड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। अगर हम शुभ अंक की बात करते हैं तो वो आपके लिए रहने वाला है 4 अंक। 4 अंक आपके लिए इस समय काफ़ी शुभ रहने वाला है, शुभता प्रदान कर सकता है आपको, तो इस अंक को भी आपको अपने पास रखना चाहिए। इस अंक की जो एनर्जीज हैं उसको आपको अपने पास यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा अच्छा रह सकता है इस समय के दौरान? आपको एक इत्र की बोतल लेनी है और इस इत्र की बोतल को अपने कपड़ों में आपको रख देना है, यानी कि आपकी जो वार्डरोब है जहाँ पे आपके सारे कपड़े होते हैं वहाँ पे किसी भी एक कपड़े में आपको इस बोतल को रख देना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसको अपनी जीन्स में, यानी कि अपनी लोअर क्लोथिंग में या फिर इनर क्लोथिंग जो है उसमें आपको नहीं रखना है। तो प्रयास ये कीजिएगा कि अपनी किसी टॉप में या फिर अपनी किसी टी शर्ट में, शर्ट में, उसमें अगर आप इस बोतल को दबा के रखते हैं 21 दिन तक, और 21 दिन के बाद इस इत्र को आपको यूटिलाइज करना शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा इस रेमेडी का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज जो है मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की और मटीरियलिस्टिक गेन्स की वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।